hello lovely people, I hope you are doing really well and I welcome you back to another vlog of Joy4WD। और कैसे हैं आप सब लोग। हमारे पीछे हमारी बीस्ट खड़ी है, देख ही सकते क्या प्यारी लग रही है। और क्या कहते हैं, तो ऐसा है कि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जो कि है रिलेटेड मॉडिफिकेशंस के, कि मेरी गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रखे हैं। और क्या सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो लीगल है, क्या अगर आप अपनी गाड़ी में वो चीज़ें कराएंगे क्या आपका उस चीज़ के लिए चालान हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यू विद अस, कम ऑन पीपल। सो पीपल, सबसे पहली बात हम क्या कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी में जो की मॉडिफिकेशंस हुई हुई है वो क्या क्या है। सो जो सबसे पहली चीज़ हमारी गाड़ी में मॉडिफाइड है हमारे टायर्स, ठीक है। जो 31 इंचेस के टायर हम रन कर रहे हैं हमारी गाड़ी में। और उसके बाद सेकंड चीज़ है टेंट, जो कि गाड़ी में हमारा ये ऐसे है कि 50% टेंट है, यूवी टेंट है, ग्रीन टेंट है, ऐसे ब्लैक टेंट नहीं है। बिकॉज एस्थेटिकली ये गाड़ी को बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। आगे उसके लिए आएंगे, वी हैव आवर पराड बम्पर। वी आर यूजिंग अ स्मॉल नंबर प्लेट ओवर हेयर। मेरे पास अपनी IND वाली दूसरी भी पड़ी है, बट एस्थेटिकली ये बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उन्हें वो अभी यूज़ कर नहीं रहा हूँ। सो अब इसके बाद जो अगली चीज़ हम मॉडिफाइड है वो है ये लाइट्स। सो पीपल, जो अगली चीज़ हमारे पास इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगी है वो है ये लाइट्स। ये HJG की 2 लेंस वाली लाइट्स है, ड्यूल लाइट्स है। ये हमारी वाइट और येलो जलती है, जो कि हमारा फॉग और स्नो में बहुत हेल्पफुल होती है। तो जो भी मेरी गाड़ी में मॉडिफिकेशंस हुई है ये एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस, जो कि आपकी ऑफ रोड सिचुएशंस में हेल्प करेगी। ऐसे ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा। बाकी गाड़ी हमारी सिंपल है। प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशंस है जो कि इसलिए उसके लिए ज़रूरी होती है जब आप आप बाहर हो, ऑफ रोड्स में हो, आप कभी सिचुएशन में फंस जाओ, तो उस वजह से ये कुछ चीज़ें होती है जो ज़रूरी हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्या कहते, अब हमारे बर्फ़ नहीं गिरती, बर्फ़ भी गिरती है, भरपूर बर्फ़ गिरती है, पर कुछ सालों से नहीं आ रही, बट स्टिल बर्फ़ गिरती है। तो अगर कभी बर्फ़ में इमरजेंसी हो जाए, आपको आगे विजिबिलिटी है, सो वी स्टिल नीड दोज लाइट्स। तो अगर आप बर्फ़ में फंस गए, वी नीड दोज टायर्स कि अगर आपको निकलना है। ऐसा नहीं, सो पीपल, ऐसा है कि आपको पता है जिप्सी ऐसा नहीं है कि बिना टायर्स के निकलेंगे। जिप्सी बहुत ही कैपेबल व्हीकल है, वो बिना टायर्स के भी निकल जाएगी। बट ऐसा है कि एस्थेटिकली भी बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी चीज़ है कि बहुत कैपेबल है। जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ ऐसे स्किड करेगी, फिसल जाएगी, ये नहीं फिसलती। मैं बोल रहा हूँ लिटरली, ये नहीं फिसलती। ये आपको चलते हुए ऐसा कॉन्फिडेंस देगी, आपको रोड पे ऐसे लगेगा कि हाँ भाई, ये गाड़ी ऐसे बोलेगी कि तू चल, मैं तो जा रही हूँ। मतलब ये आपको ऐसा बोलेगी भाई मेरे अंदर दम है जाने का, तो तेरे अंदर दम है जाने का कि नहीं, वो तू देख ले बस। तो ये चीज़ ये गाड़ी बोलती है, और मैं ये लिटरली मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, याद रखिए ये बात मेरी। सबसे बड़ी इसमें ना एक चीज़ आती है, सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का, कि क्या ये सब मॉडिफिकेशंस लीगल है। क्या अगर आप ये अपनी गाड़ी में कराएंगे तो आपका इसके लिए चालान होगा कि नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मतलब टोटली लीगल नहीं है। और लीगल नहीं है मतलब आपका इसके लिए चालान हो सकता है। मेरा रिसेंटली इसी गाड़ी पे जो मेरी आ गया JG की लाइट से, इसका 5000 का चालान हुआ है, मैंने दिया है। और मेरा मतलब ऐसा है कि ये सारी चीज़ों का ऐसा होगा कि गाड़ी में ऑल्ट्रेशन के करके सब चीज़ों का चालान है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या कहते कि क्या आप इसके रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं कि ये सब मॉडिफिकेशंस लीगल है या नहीं है। बट लिटरली मेरा ऐसा है कि आई एम लिटरली इन लव विद दिस। सो पीपल, मेरे दिमाग में ये चीज़ बहुत टाइम से आती रहती है कि हमारे इंडिया में कितने लोग गाड़ियों को पसंद करते हैं, कितने लोग गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग एंड अप पेइंग फाइन्स फॉर द थिंग्स दैट दे डू टू द बिलवेड कार ऑफ देयर्स, जिसके साथ उनके ऐसे इमोशंस जुड़े होते हैं कि मतलब एक लड़का ही अपनी गाड़ी के साथ अब उसके इमोशन समझ सकता है। सो स्टिल दे पे फाइन, स्टिल दे कीप दोज थिंग्स। सो मेरा अपनी कार कम्युनिटी के साथ एक वो है कि व्हाई नॉट वी कम टुगेदर। और क्या बीइंग अ यूथ हम इस चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं लेके आ सकते। आपको पता है नेपाल में क्या हुआ, इट्स जस्ट कार नॉट, क्या वो चेंज नहीं हो सकता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि टाइम के साथ
these rules should be changed. आपको पता है अमेरिका में कार कल्चर है वहाँ. We all know that other countries have car culture. अमेरिका का कार कल्चर है. जर्मनी के पास अपना ऑटोबान है, like no speed limit. कहीं कहीं होगी, but still they are having a speed limit. कोई speed limit नहीं है, sorry मैं गलत बोल गया थोड़ा. But देखो कि वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं. लाइक ये ऐसा है कि ये चीज़ ऐसा नहीं किसी को हार्म करिए. बाय आर यूथ इज़ डूइंग लाइक लॉट्स ऑफ obnoxious things like drugs and all. So अगर it's better to have a car than using like some substances like that. And दूसरी चीज़ इसमें ये है कि let's come together, let's bring a change for ourselves, our cars, ताकि वो भी freely घूम सके, हम भी फ्रीली उन्हें चला सके. और क्या कहते हैं, और हमें अपनी मॉडिफाइड गाड़ियाँ या ये परफॉर्मेंस बिल्ड्स ऐसे ना लगे कि ड्राइविंग देम वी फील लाइक क्रिमिनल. एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सो पीपल, ये गाड़ी ऐसी है कि इसका ब्लूप्रिंट मतलब तब से था, मतलब जब से मैं मतलब ऐसा था कि गाड़ी चला भी नहीं सकता था. जैसे ये आज है, इस चीज़ का ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में तब से था, जब से मैं एक बच्चा था. तब से मैं सोचता था कि तब से ये ब्लूप्रिंट डेवलप होता रहा धीरे धीरे कि मैं अपनी गाड़ी में ये सब कराऊंगा. तो आज ये गाड़ी एक मेरे लिए रियलिटी है. सो ऐसा है कि अब अगर मुझे इसके लिए चलान भरना पड़ भी रहा है तो ये ऐसा है कि आई एम लिटरली पेइंग फॉर माई what I can say, my passion, my love for this car, कि मुझे ये ऐसे पसंद है तो मुझे इसके लिए चलान देना पड़ेगा. बट एक बात है कि मोस्ट ऑफ द कार कम्युनिटी इज़ लाइक फेड अप ऑफ दीज रूल्स कि क्या कोई कार गाय या कोई इंसान जो अपनी गाड़ी से प्यार करता है वो सोसाइटी को कोई हार्म कर रहा है मेरे हिसाब से. क्या मेरी ये कोई गाड़ी मॉडिफिकेशन किसी इंसान को हार्म कर रही है? बट लिटरली ये मेरे को हेल्प कर रही है. तो मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो मोस्ट ऑफ जो कार गाइज है, जो कार कम्युनिटी जो गाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो गाड़ियों को पसंद करते हैं, मैंने उन लोगों को कभी ऐसे देखा नहीं है कि वो कभी रोड पे हरकतें करेंगे या कभी रैश ड्राइव करेंगे. मैं खुद भी कभी नहीं करता हूँ. मेरे सामने लोग आते हैं, मैं उनको पहले जाने देता हूँ. मेरे सामने कोई पास मांगता है, मैं पहले लोगों को पास दे देता हूँ. सो ऐसा नहीं है कि सारे लोग ख़राब है, बट ऐसा है कि कुछ लोग करते भी है जो बोल सकते हैं कि दे ट्राई टू पुट द सोसाइटी और द कल्चर डाउन, द कार कल्चर डाउन. सो बट ऐसा है कि हम कभी भी ऐसे नहीं करते. वी लाइक ड्राइव विद अ फुल सिविक सेंस कि हमारी ड्राइविंग से किसी और को हार्म ना होना चाहिए और हमारी गाड़ी की वजह से किसी और को चोट ना होनी चाहिए, किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए. हम सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखते हैं. सो अब ऐसा है कि मैं आपको कुछ बातें शिमला की बताता हूँ. क्या कहते हैं रिसेंटली क्या हो रहा है. आपने एक न्यूज़ सुनी होगी शिमला में, क्या कहते हैं सांगटी में एक गाड़ी के टायर चोरी हो गए. चारों के चार टायर गाड़ी के गायब हो गए और क्या कहते हैं गाड़ी बंदों ने ज़मीन पे रख दी. क्या कहते हैं बंदे कम से कम ऐसा तो कर लेते भाई, टायर ले जा रहे थे, कम से कम ईंट पे तो रख देते गाड़ी यार. बंदे का बाकी नुकसान तो नहीं होता, बंदे का उसके करके और नुकसान हो गया. अब मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास 800 है, एक और गाड़ी उसके पास स्कॉर्पियो है. तो जो उसकी 800 है उसकी बेचारी की गाड़ी से एक सिंगल अलॉय चोरी कर लिया बंदों ने. मतलब एक अलॉय, बाकी गाड़ी के 3 अलॉय लगे, एक अलॉय बंदों ने चोरी कर लिया. अब वो बाकी की 3 अलॉय कहाँ डालेगा? और भाई देखो, अब मेरी छोटी वाली गाड़ी 800, आप लोगों को पता है कि मेरे पास 800 है. अभी एक हफ्ते पहले ही मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, मैंने गाड़ी मतलब पार्क की हुई थी, मेरे भाई ने भी नहीं देखी. 5-6 दिन गाड़ी मतलब बाईपास में खड़ी थी. तो क्योंकि अब ऐसे शिमला में थोड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम, बाहर खड़ी थी और मतलब बंदे गाड़ी से क्या कहते मेरा सबवूफर लेके चले गए. और क्या कहते अब फिर खुद सोचो यार, बंदे जो नशे कर रहे हैं मतलब वही लोग होंगे ना ये जो ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अब नशा महंगा है, रोज़ पैसा कहाँ से आएगा. तो ये चीज़ें सोचने वाली है कि अगर आप अपने यूथ को इसमें भेज रहे हो, दे स्टिल वुड बी गुड पीपल ड्राइविंग देयर कार्स आउट देयर and would be alive, and rather than doing drugs and dying. So think about my things, and I hope you like today's vlog, and see you with upcoming vlog. And till then, let me know your thoughts about what I said in today's vlog. Until then, take care, bye bye.